दांतों और मसूड़े से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनमें से एक है दांतों में कैविटी होना, दांतों में कीड़े लग जाना, दांतों में सड़न हो जाना, छेद हो जाना। जब आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि हल्के हल्के डॉट्स से आपके काले काले डॉट्स आपके दांतों में है वो दिखते हैं आपको, लेकिन कोई भी पेन नहीं होता है, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक्चुअल में वो आपके कैविटी की स्टार्टिंग स्टेज होती है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हो तो आगे चल के कुछ ही दिनों में वो जो काला पोर्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और धीरे धीरे आपके दांत को एकदम से डिकेट कर देता है, खोखला कर देता है। तो ये जो कैविटी होती है ये काफ़ी कॉमन है बच्चों में, चाहे बड़ों में, बुजुर्गों में, सब में ये समस्या रहती है कैविटी होने की। अगर हमारी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, मेंटेन नहीं रखते हैं, तो कैविटी होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आपके दांत खोखले हो चुके हैं, कैविटी लग चुकी है, कीड़े लग चुके हैं, तो उनको आप पहले की तरह फिर से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में ही एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, दांतों में कीड़े लगने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चलता हुआ कीड़ा दांत में लगा हुआ है। कीड़े लगने का मतलब हो गया कि आपके दांत है वो डिकेड हो गया है, वहाँ पे कैविटी हो गई है, दांत खराब हो चुका है। तो कीड़े का मतलब बहुत सारे लोग इसमें ले लेते हैं कि हमने तो चलता हुआ कीड़ा देखा है, निकलवाया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब चलते हैं कि अगर आपके दांत में कैविटी या आपकी सड़न हो चुकी है तो उसको क्या हम नेचुरल तरीके से होम रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। जी, अगर आपके पिट एंड फिशर्स हल्की लाइंस है, सिर्फ स्टार्टिंग कैविटी मतलब कैरी शुरू हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने कुछ होम रेमेडीज़ की मदद से उसको आप रिमिनरलाइज कर सकते हो, या जहाँ है वहीं ये रह सकती है और ज़्यादा डीप नहीं होती है। लेकिन अगर एक बार आपके दांत पूरा सड़ चुका है, उसमें कैविटी हो चुकी है, छेद हो चुके हैं, तो उसके बाद कोई भी होम रेमेडी वर्क नहीं करती है। कोई भी घरेलू तरीके से आप अपने दांत को पहले के जैसा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा। तो सबसे पहले तो होम रेमेडी बताने जा रही हूँ कि कौन सी होम रेमेडी से आप अपने दांतों में कैविटी होने से बचा सकते हो, कीड़े लगने से बचा सकते हो। दूसरा, अगर पिट एंड फिशर या हल्की कैविटीज़ की हल्की लाइंस बनी है तो उसको फिर से रिमिनरलाइज कर सकते हो। तो इसके लिए जो पहला तरीका है वो है फिटकरी। फिटकरी एक ऐसा पत्थर बोल सकते हो या ऐसी चीज़ बोल सकते हो जिसमें औषधीय गुण होते हैं, जिसके अंदर मतलब मेडिसिनल गुण होने की वजह से ये हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करती है। फिटकरी के पानी से अगर कुल्ले करते हो तो आपके दांत और मसूड़े तो मजबूत होती ही है, साथ ही साथ अगर गले में इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक होता है। आपको करना क्या है कि फिटकरी का जो पाउडर होता है उसको 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर मिक्स करना है और उससे अच्छे से कुल्ले करने हैं। दिन में 2 बार आप फिटकरी के पानी से कुल्ले कीजिए। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और साथ ही एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है। ये मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से आपके कैविटी या गम में इन्फेक्शन हो सकता है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको प्रोडक्शन को ये बढ़ा देते हैं, जिससे आपके दांत है वो स्वस्थ रहते हैं। दांतों में कोई भी कैविटी होने के चांसेस है वो एकदम से कम हो जाते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया कैविटी क्रिएट करने वाले हैं वही अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपकी कैविटी होएगी कैसे। तो फिटकरी के पानी से अगर आप दिन में 2 बार कुल्ले करते हो तो इससे आपकी अगर हल्की पिट एंड फिशर्स कैविटी है वो रिमिनरलाइज होती है और साथ ही आपके कैविटी है वो होने से दांत को बचाया जा सकता है। तो फिटकरी के पानी से कुल्ले। दूसरा, आप ऑयल पुलिंग भी कर सकते हो। ऑयल पुलिंग से भी आपके दांत हेल्दी रहते हैं और मजबूत रहते हैं और आपके दांतों में कैविटी होने से भी बचाया जा सकता है। इसके अलावा है नीम। नीम से भी आप अपने मसूड़ों का इन्फेक्शन, दांत का दर्द, दांत में कैविटी होने से बचा सकते हो। आपको क्या करना है, नीम की पत्तियों को उबालकर उसका पानी, उसका जो बचा हुआ पानी होता है उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालना और उससे आपको कुल्ले करने हैं। ये भी आपके दांतों में कैविटी होने से बचाते हैं, क्योंकि नीम में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इससे भी आपके दांत हैं वो अगर पिट एंड फिशर्स कैविटी है तो वो रिमिनरलाइज होती है। अब नीम और फिटकरी का जो पानी होता है इनमें से किसी से भी रेगुलर बेसिस पे दिन में 2 बार कुल्ले करते हो तो आपका दांत है वो हेल्दी भी रहते हैं, मजबूत भी रहते हैं। एक चीज़ है, रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिएगा। कुछ भी मीठा खाते हो तो तुरंत कुल्ला कीजिएगा, इससे भी आपकी कैविटी फिर से रिमिनरलाइज होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं।
अब ये जानते हैं कि एक बार अगर आपकी कैविटी हो गई है, डीप हो गई है, तो फिर उसको पहले की तरह कैसे किया जाए। तो इसके लिए अगर आपके दांत में कोई भी दर्द नहीं है, सिर्फ कैविटी है, खाना खाने से दर्द है, तो डेंटिस्ट क्या करेगा, कैविटेड पोर्शन को एक एयर वाटर मशीन होती है उसकी मदद से आपके दांत का जो कैविटेड पोर्शन होता है उसको रिमूव कर देते हैं, और जो गैप छेद रह जाता है उसको फिलिंग मटेरियल होते हैं, रेस्टोरेटिव सीमेंट होती है, उनकी मदद से फिल कर दिया जाता है, और एकदम से आपके क्राउन दांत को पैक कर दिया जाता है, जिससे एकदम नेचुरल लगता है आपका टूथ पहले की तरह, क्योंकि दांत के कलर की बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं। दूसरा, अगर आपकी कैविटी बहुत ज़्यादा डीप हो गई है, पल्प तक पहुंच गई है कैविटी और दर्द है दांत में, तो फिर इसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, और रूट कैनाल करने के बाद उस पर केप लगा दी जाती है, और केप आपके दांत की एकदम मैचिंग की लगा दी जाती है, जिससे एकदम नेचुरल जैसा फील आता है। तो इसी तरीके से ये जो तरीका मैंने बताया है, इन्हीं तरीके से आप अपने दांतों की कैविटी को ठीक कर सकते हो, और दांतों को जो होम रेमेडी बताए उससे आप अपने दांतों को कीड़े लगने से बचा सकते हो, डिकेड होने से बचा सकते हो। शुरुआत में ही मैंने ये बात क्लियर कर दी है कि कोई भी कीड़ा चलता हुआ नहीं होता है, और दूसरा, कोई भी अगर छेद हो गया है दांत में, एक बार डिकेड हो चुका है, तो उसके बाद आप होम रेमेडी से उसको ठीक नहीं कर सकते। तो ऐसे अगर कोई भी लोग आपको बोलते हैं, दावा करते हैं कि इस तरीके से आप घर पे ही आप अपने कोई मसाला दांत में भर लीजिए, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इससे आपके दांत को नुकसान हो सकता है, मुंह से रिलेटेड दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।